नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेहद सुंदर कविता भारत वंदना की 3 महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या। मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप एक बार में ही याद कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पंक्तियां 1। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पद तल शद्दल, गर्जितोर्मी सागर जल धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। आसान भाषा में यहाँ कवि निराला भारत माता की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत माता की हमेशा जय और विजय हो। वो माता अपने हाथों में सोने जैसे चमकते अनाज यानी कनक शस्य कमल धारण करती है। लंका उनके चरणों के नीचे ऐसे दिखाई देती है जैसे 100 पंखुड़ियों वाला कमल हो। समुद्र की गरजती हुई लहरें लगातार भारत माता के पवित्र चरणों को धोती रहती है। समुद्र की आवाज मानो उनकी आराधना कर रही हो। अर्थ, भारत माता की महानता को प्रकृति भी प्रणाम करती है। एग्जाम पॉइंट 2 to 3 लाइन क्विक मीनिंग। कवि भारत माता की शक्ति और गौरव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके चरणों को समुद्र भी आदरपूर्वक धोता है और प्रकृति उनके लिए स्तुति करती है। पंक्तियां तरु तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जलकंठ धवल धारहार गले। आसान व्याख्या यहाँ कवि भारत माता की सुंदरता को प्रकृति के माध्यम से दिखाते हैं। कहते हैं, भारत की जमीन पर फैले पेड़, तरु, हरे भरे घास, तृण, जंगल, वन और लताएं माता के वस्त्र यानी कपड़ों की तरह है। इन लताओं पर लगे फूल मानो उनके आंचल में जड़े गहने हों। गंगा की चमकती हुई जल बूंदें भारत माता के गले में पड़ी चमकदार सफेद मोतियों की माला जैसी दिखाई देती है। अर्थ, भारत माता प्रकृति के गहनों से सजी हुई दिव्य देवी की तरह प्रतीत होती है। एग्जाम पॉइंट 2 से 3 लाइन। भारत के पेड़ पौधे, फूल और गंगा का उजला जल सब मिलकर भारत माता को एक देवी के समान शोभा देते हैं। पंक्तियां मुकुट शुभ हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शत्रभ मुखरे। आसान व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि भारत माता के शारीरिक रूप में हिमालय को मुकुट बताते हैं। कहते हैं, भारत माता के सिर पर सफेद बर्फ से ढका हुआ हिमालय ऐसा दिखाई देता है कि मानो उनके सिर पर चमकीला मुकुट रखा हो। जिस तरह देवी सरस्वती की स्तुति ओम की ध्वनि से की जाती है, ठीक उसी प्रकार चारों दिशाओं में ओंकार की पवित्र ध्वनि गूंजती रहती है। कवि का अर्थ है कि देश के हर कोने में लोग भारत माता की प्रार्थना और स्तुति करते रहते हैं। पूरा राष्ट्र मां भारती की महानता गाता है। हिमालय भारत माता का मुकुट है और ओंकार की ध्वनि पूरे देश में उनकी महिमा का गान करती है। यही इस पंक्ति का मुख्य भाव है। तो दोस्तों, ये थी भारत वंदना की तीनों व्याख्याएं आसान भाषा में उदाहरणों के साथ। अब हम करने वाले हैं भारत वंदना अध्याय के सभी इंपॉर्टेंट MCQ एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं हर क्वेश्चन को बड़ा आसान करके समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आंसर भी याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। MCQ 1 भारत वंदना कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस अ. रामधारी सिंह दिनकर, ब. जयशंकर प्रसाद, स. महादेवी वर्मा, द. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर द. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक्सप्लेनेशन इजी। दोस्तों, भारत वंदना एक देशभक्ति से भरी कविता है और इसे लिखा है महाप्राण कवि निराला ने। इसलिए याद रखें, भारत वंदना इक्वल्स निराला जी। MCQ 2 भारत माता के चरणों को धोता है। ऑप्शंस अ. नर्मदा नदी, ब. गंगा नदी, स. ब्रह्मपुत्र, द. सागर का जल। सही उत्तर द. सागर का जल। एक्सप्लेनेशन इजी। कविता में कवि बताते हैं कि भारत माता के चरणों को सागर की लहरें धो रही है, इसीलिए आंसर है सागर का जल। MCQ 3 ध्वनित दिशाएं हैं अ. शांत, ब. अनुधार, स. मुखर, द. उद्धार। सही उत्तर द. उद्धार। इजी। एक्सप्लेनेशन। कविता में बताया गया है कि भारत माता की स्तुति में चारों दिशाएं उद्धार होकर गूंज रही हैं, यानी सकारात्मक ऊंचा स्थान देने वाली। MCQ 4 हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन है? ऑप्शंस अ. पंत, ब. प्रसाद, स. महादेवी, द. निराला। सही उत्तर द. निराला। एक्सप्लेनेशन। निराला जी ने बंधे बंधाए छंदों को तोड़ा और नया प्रयोग किया, इसलिए उन्हें छंदमुक्त कविता का जनक भी कहा जाता है। MCQ 5 निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? अ. संध्या सुंदरी, ब. जूही की कली, स. राम की शक्ति पूजा, द. अनामिका। सही उत्तर ब. जूही की कली। एक्सप्लेनेशन। निराला की सबसे पहली कविता थी जूही की कली। ये फैक्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान से याद रखें। MCQ 6 निराला द्वारा रचित शोक गीत कौन सा है?
अ प्रेयसी, ब सरोज स्मृति, स रेखा, द अनामिका। सही उत्तर ब सरोज स्मृति एक्सप्लेनेशन। यह कविता निराला जी ने अपनी बेटी सरोज की याद में लिखी थी, इसलिए यह एक शोक गीत है। MCQ 7 महाप्राण की उपाधि किसे मिली है? अ मैथिली शरण गुप्त, ब भारतेंदु, स सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, द नागार्जुन। सही उत्तर स सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला एक्सप्लेनेशन। निराला जी की तेजस्वी दमदार भाषा के कारण उन्हें महाप्राण कहा गया। MCQ 8 किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? अ अज्ञेय, ब निराला, स जगदीश गुप्त, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ब निराला एक्सप्लेनेशन। क्योंकि निराला जी छंदों को फैलाकर लंबा करके नए तरह से लिखते थे, इसलिए मजाक में इसे रबर छंद कहा गया। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट MCQ एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस।